जनाब पेज नंबर 21 पर फिर यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में MCQs हैं कि हमारे पेट के अंदर जो स्टमक है, हमारे पेट में जो मैदा है, उस मैदे के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ था, द एसिड फाउंड इन आवर स्टमक इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is used to break down the food. Sometimes amount of stomach acid becomes too much, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो फिर सारी चीज़ रिवर्स होनी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और जो खुराक की नाली है वहाँ तक तेज़ाब आ जाता है, which causes acidity. This uncomfortable feeling is easily treated by taking alkaline medicine. तो जनाब एसिड को किल करना है तो उसका रिएक्शन बेस के साथ करा दो। ऐसी बेस जो पानी में डिज़ोल्वेबल हो उसको एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कलाइन से मुराद दी बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो उस एल्कली का एल्कलाइन मेडिसिन अगर आप खा लें तो फ़ौरन एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। एल्कली न्यूट्रलाइज दी एसिड प्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ सॉल्ट। तो जनाब फ़ौरन सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर दोनों हार्मलेस केमिकल्स। अब आ जाएँ, ये है जनाब कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस स्टार्ट हो गए। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला टेबल, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो आपने इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना है, राइट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, या फिर राइट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, या फिर कंपेयर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई दफ़ा आया। तो जनाब एसिड की जो पहली प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अनराइप, यानी जो पके हुए नहीं होते, कच्चे सिट्रस फ्रूट्स जैसे लीमू हो गया या वो ऑरेंज वगैरह हो गए, अनराइप सिट्रस फ्रूट्स या लेमन जूस। तो लेमन जूस भी खट्टा है जनाब, तो जनाब जो चीज़ खट्टी होगी ज़रूर उसके अंदर एसिड होगा। नंबर 2, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी पिछली वीडियो में कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस एक पौधे से हासिल होता है। ये वाला पाउडर अगर ये नीले रंग का हो तो एसिड जब भी ऊपर पड़ेगा वो नीला रंग रेड में चेंज हो जाता है। नंबर 3, दे आर करोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। करोसिव से मुराद जो चीज़ रिएक्शन करके सामने वाले को खा जाए, सामने वाली चीज़ को ख़त्म कर दे, करोसिव खाए जाने का अमल। जैसे अगर मैं बाइक लोहे की रखूं और उस लोहे की बाइक को मैं खड़ा कर दूं जनाब वो रेन वाटर में, तो रेन वाटर में एसिडिक नेचर का होता है, तो जनाब वो लोहे को रस्ट में तब्दील कर देगा, दैट इज़ जंग में तब्दील कर देगा। इसी तरह अगर मैं एसिड पेपर पर फेंकूं तो पेपर वहाँ से गायब हो जाएगा, खाया जाएगा, उसका कोई और कंपाउंड बन जाएगा। एसिड्स जलैया कर देते हैं, एसिड्स जला देते हैं, एसिड्स चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, उनके साथ रिएक्शन कर देते हैं। सो दे आर करोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो बच्चों की लेबॉरेटरी में हम हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में रखते हैं ताकि बच्चों के अगर हाथ पर एसिड गिर भी जाए तो उनकी स्किन वगैरह ना जले। इसी तरीके से अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स भी एसिडिक नेचर की होती हैं, तो वो चूँकि इतनी डाइल्यूट होती हैं तो हमारे मुंह को जला नहीं रही, लेकिन जो कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जलाने का अमल करेंगे, दैट इज़ वो उसको खा लेंगे, उसको करोजन कर देंगे उसकी। एंड लास्ट, देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो एसिड्स की जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं। कंडक्ट से मुराद अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती हैं एसिड्स की जो सॉल्यूशंस। अगला आ जाए, बेसिस की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर से मुराद कड़वा। अगर कड़वा टेस्ट आपने करना हो तो जाकर अभी साबुन थोड़ा सा चख लें, तो वो उस साबुन का कड़वापन आपको बताएगा कि साबुन एक बेस है। तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। तो जी हाँ, साबुन को हाथ में पकड़कर उसको गीला करके आप हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा होगा साबुन, क्योंकि बेसिस आर स्लिपरी। फॉर एग्जाम्पल सोप, साबुन इज़ अ स्लिपरी टू टच, फिसल जाता है। नंबर 2, जनाब बेस अगर रेड कलर का लिटमस हो
तो बेस उस रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देती है। नंबर 3, दे आर नॉन करोसिव। बेसिस जो हैं वो अमूमी तौर पर इनका कोई ख़ास तेज़ रिएक्शन नहीं होता, ये नॉन करोसिव होती हैं एक्सेप्ट, लेकिन बेटा कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हैं ये करोसिव हैं, तो इनसे ज़रा बचकर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा करोसिव इन नेचर है, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो। एंड लास्ट, देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनकी भी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। और इस तरीके से हमने एक शॉर्ट यहाँ पर किया, बल्कि MCQ किया, और यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन किया है। अब अगली वीडियो में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आने लगा।